आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री सिग्नल्स जिनका हम इंटीग्रेशन हम निकालने वाले हैं। ठीक है, हमारे को डिफरेंशिएशन आता है, हम वो पढ़ चुके हैं। तो हमारे को कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। एल्जेब्रिक फंक्शंस, जैसे कि पहला फंक्शन हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये फंक्शन है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पर हम इंटीग्रेशन रहे हैं, मगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका इन्वर्स लेके हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में n+1 और x की पावर n+1 का क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 का हो जाएगा n+1 x की पावर n+1 माइनस में 1, तो ये प्लस माइनस 1 कट जाएगा और n+1 से n+1 कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद x की पावर n आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है, यानी कि अब हमारे को याद क्या रखना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है इंटीग्रेशन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमारे को याद रखना है। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे को दे रखा है x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है x² दे रखा है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी वेरिएबल है उसको वैसे ही लिखो, उसकी जो पावर है, पावर क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 2, उसकी पावर के अंदर एक ऐड करो और डिवाइड कर दो पावर को, डिवाइड कर दो पावर को 2+1, यानी कि x³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। अब हम एक और देख लेते हैं। देखो, हमारे को दे रखा है x⁵, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर में एक बढ़ा दो, x की पावर 6 अपॉन में 6 डिवाइड कर दो, ये होता है स्टैंडर्ड सिग्नल। ये हमारे को याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। हमारे को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0। ठीक है, इसकी हम बात नहीं करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं हमारे पास d(dx) ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। यानी कि हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमारे को, इंटीग्रेशन मिलेगा हमारे को x, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमारे को, x मिलेगा। ठीक है, तो जब भी अगर कहीं पे ऐसा दिया गया हो, जैसे हमारे को दिया गया हो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं है मगर वहाँ पे 1 होगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं हम, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। अब दूसरे कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस की हम बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। हमारे को पता है log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा log ऑफ x। तो हमारे को ये स्टैंडर्ड सिग्नल याद रखना है, जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको नोट करते चलना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की। हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की, जैसे कि हमारे को पता है d(dx) ऑफ e की पावर x, e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x होता है। तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो e⁻x ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये स्टैंडर्ड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं a की पावर x, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना। a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आता है, वो आता है a की पावर x log ऑफ x आता है। ठीक है,
तो अगर हम log ऑफ x को उधर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, d/dx a की पावर x 1 में log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, क्या बच जाएगा, ये a की पावर x रह जाएगा। अब देखो a की पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a की पावर x अपॉन में log x। ठीक है, सॉरी log x नहीं, log a होता है, a की पावर x log a, यहाँ पे log a हो जाएगा, ये कांस्टेंट ना उधर चले जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है log a। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, d/dx ऑफ साइन ऑफ x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉज ऑफ x होता है। तो याद क्या रखना है हमारे को, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ x क्या होता है, साइन ऑफ x होता है, ये याद रखना है फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज ऑफ x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x होता है। तो माइनस को हम इधर ले आ सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस ऑफ कॉज x होता है, ध्यान रखना है। tan x की बात करते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ x। सिमिलरली cot ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा माइनस ऑफ cot ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम याद कर रहे हैं अभी हम। सिमिलरली sec ऑफ x का देखते हैं, sec ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan ऑफ x, यानी कि sec x tan ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sec ऑफ x हो जाएगा। इंटीग्रेशन याद रखना है हमारे को, जो भी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन वाले सिग्नल हैं उन्हीं का इन्वर्स करते जाना है और इंटीग्रेशन के मिलते जाएंगे हमारे को फॉर्मूले, d/d ऑफ x ऑफ कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक x कॉट ऑफ x, यानी कि कोसेक x कॉट x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमारे को, कोसेक ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इन्वर्स वाले फॉर्मूले भी आते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके भी सिमिलर फॉर्मूले हैं, आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, सारे के सारे लिख लेने हैं। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ आपको, रूट ऑफ एक्स का, रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यानी कि हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे को, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स मिल जाएगा। 1 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं। और जो बच गए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उनको देखना है आपको।